आज हम सेट्स के इस लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो हमने लिखी है। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डेफिनेशंस की थी सेट्स की, सेट्स क्या होते हैं उससे रिलेटेड किया था। अब हम इससे बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स करेंगे। जिसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, हमने सेट्स में सबसे पहले रोस्टर फॉर्म ही पढ़ी थी कि रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। अब इसके बेस्ड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कि राइट द फॉर्मिंग इन रोस्टर फॉर्म। ये सारे क्वेश्चन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए, इन सबको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, इससे पहला क्वेश्चन आपके पास ए, दैट इज a is equal to x such that x is a natural number and x square is equal to 25। x कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए और जिसका स्क्वायर क्या होना चाहिए 25 के बराबर होना चाहिए। ऐसा कोई नेचुरल नंबर हमारे पास हमेशा दो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 25 होता है, एक 5 स्क्वायर होता है और एक -5 स्क्वायर होता है, दैट इज आल्सो 25। तो दो नंबर्स हमारे पास, एक 5 है और एक -5। तो लेकिन साथ में बोला हुआ है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये -5 है, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर कौन सा है? सिर्फ 5। तो जो इस कंडीशन को सॉल्व करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो कौन सा नंबर होगा? सिर्फ 5 होगा, जो एक नेचुरल नंबर भी होगा और जिसका अगर हम स्क्वायर लें तो 25 के बराबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की जो रोस्टर फॉर्म होगी वो क्या होगी? a इक्वल टू दैट इज 5, और इसको एक ही एलिमेंट आ रहा है तो इसको हम सिंगलटन सेट भी बोलते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड रोस्टर फॉर्म में बनाना है आपने। b क्या दिया हुआ है? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमें पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। अब बोला हुआ है कि n mod x ले अगर हम तो वो लेस देन इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो हमारे पास mod x अगर हम नंबर्स का लें 1 इज इक्वल टू 1, mod x 2 का लें दैट इज इक्वल टू 2, mod x 3 का लें दैट इज 3। इसी तरह से लेस देन इक्वल टू है 4 का लें दैट इज इक्वल टू 4। दीज आर ऑल नेचुरल नंबर। लेकिन mod अगर हम -1 का लें दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, -2 का लें दैट इज ऑल्सो 2, -3 का लें दैट इज ऑल्सो 3, -4 का लें दैट इज ऑल्सो 4। बट हमें बोला हो कि x बिलोंग्स टू नेचुरल। ये नंबर हैं जिनका मॉड 4 होता है या 4 से कम होता है। तो हमारे पास लेकिन नेचुरल नंबर कौन से हैं? सिर्फ 1 है, 2 है, 3 है, 4। दीज आर द नेचुरल नंबर। -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, -4 इज नॉट अ नेचुरल। तो सिर्फ नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहे हैं तो वो कौन से आ रहे हैं? एक 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें जो 4 आएगा या 4 से कम आएगा। तो सेकंड का रोस्टर फॉर्म लिखेंगे 1 2 3 4 आएगा। इसी तरह से थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, x such that x is a positive multiple of 7 and 3 but less than 28। हमारे पास 3 के मल्टीपल्स कौन से आते हैं? 3 6 9 12 15 18 21 24 27। और 3 के मल्टीपल ये है आपके पास 28 से कम। अब उसके बाद 7 के मल्टीपल क्या आते हैं? 7 14 21 28। अब 28 के 28 से कम कितने हैं आपके पास? 7 के मल्टीपल। अगर 3 का भी मल्टीपल हो और 7 का भी मल्टीपल हो और पॉजिटिव वैल्यू हो, जो दोनों में कॉमन हो, ऐसा कौन सा नंबर है? दैट इज 21। और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 3 और 7 में दोनों का मल्टीपल आता हो। तो दैट इज द ओनली नंबर 21। तो 21 इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट। सी सेट की रोस्टर फॉर्म क्या होगी? सिर्फ 21 आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने इस तरह से डील करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये भी इसी तरह से सॉल्व करना आपने। और नेक्स्ट देखेंगे हम डी, x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। हमारे पास डी सेट है कोई जिसकी सेट बिल्डर फॉर्म दी है 2 डिजिट नंबर होना चाहिए आपके पास। तो 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं? 10 से लेके 99। दीज आर द 2 डिजिट नंबर। अब इनमें से हमने ऐसे नंबर लेने हैं जो नेचुरल नंबर होना चाहिए और जिनका सम ऑफ इट्स डिजिट 8 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, 10 से आगे क्या आएगा? 17। तो
तो क्या होगा, डिजिट का सम क्या आ रहा है 8। फिर हम 2 6 सम कितना आ रहा है 8, 3 5 सम कितना आ रहा है 8, 4 4 सम कितना आ रहा है 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, 8 0 8। अब आगे जितने भी लेंगे आप और कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका सम 8 होगा। तो 2 डिजिट नंबर होगा और जिसका सम 8 होगा वो कौन से नंबर होंगे, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80। तो ये रोस्टर फॉर्म किसकी बने, डी सेट की। एक्स सच दैट एक्स ये 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर हैं, 2 डिजिट नेचुरल नंबर हैं और जिन सब का सम अगर डिजिट्स का करें तो 8 आ रहा है। तो इस टाइप को हम इस तरह से रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है, एक और सेट दिया हुआ है, x such that x is a prime number which is divisible by 60, जो 60 से डिवाइड होता है और प्राइम नंबर होना चाहिए। अब हमारे पास 60 से जो डिवाइजर होते हैं, 60 किस किस से डिवाइड होता है, 1 is the divisor of every number, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से, 10 से डिवाइड होता है, 12 से डिवाइड होता है, 15 से डिवाइड होता है, 20 से डिवाइड होता है, 30 से डिवाइड होता है और 60 से डिवाइड होता है। जो 60 जो डिवाइजर होगा वो किसका होगा, इन सब नंबर से 60 डिवाइड होता है। लेकिन आपको बोला हुआ है x इज अ प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर होना चाहिए और जो 60 का डिवाइजर होना चाहिए। और हमें पता है कि प्राइम नंबर को होता है विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड हैज 2 फैक्टर्स। तो हमारे पास 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये नहीं लेंगे। 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज ओनली इवन नंबर है वो जो प्राइम नंबर होता है। 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 3 भी लेंगे हम। 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि 4 के फैक्टर्स 2 से ज्यादा आते हैं। 5 इज अ प्राइम नंबर, तो ये लेंगे हम 5। 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 3 एंड 5 जो 60 के डिवाइजर है। तो ई सेट की अगर हम रोस्टर फॉर्म बनाएं तो वो क्या आएगी, 2 3 5। तो इनको हम इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लिखेंगे राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हमने सेट बिल्डर से रोस्टर में बनाया था, अब हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखेंगे हम कैसे करेंगे। जैसे मान लो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है ए सेट। अब हमें इस तरह से इसका लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में कि दिस कंप्लीटली सेटिस्फाइज दिस सेट। अब थोड़ी सी भी एरर होती है उसके लिखने में तो दैट मींस दैट इज रॉन्ग। तो आपने कैसे लिखना है इसको, आपके पास 3 6 9 12, तो आप लिखोगे x such that x, ठीक है। x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, 3 का मल्टीपल 3 6 9, x इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूं 3n, x इज इक्वल टू 3n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। एंड इसके बीच में होगा n 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, ये आएगा। मैंने क्या किया, इसको लिखा x सच दैट x इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3n लिख दिया। और n चीज क्या है, नेचुरल नंबर। और कौन से नेचुरल नंबर है, 1 से लेके 4 तक जितने नेचुरल नंबर आते हैं वो सारे हैं। अगर जब 1 आएगा तो 1 इंटू 3 3 आएगा, 2 आएगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 3 आएगा 3 इंटू 3 9 हो जाएगा और 4 आएगा तो 3 इंटू 4 12 होगा। दिस कंप्लीटली सेटिस्फाइज दिस रोस्टर फॉर्म। तो दिस इज नोन एज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द गिवन रोस्टर फॉर्म। इसी तरह से हम सेकंड पे आते हैं। यहां पे क्या हुआ है, v इक्वल टू 2 4 8 16 32, इनमें क्या रिलेशन बन रहा है आपस में, 2 आ रहा है, फिर उसका डबल 4 आ रहा है, फिर 4 का डबल 8 है, फिर 8 का डबल 16 है, फिर 16 का डबल 32 है। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n लिख दिया है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। और यहाँ पे लिखा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को।
लेकिन किन नेचुरल नंबर्स को बिलोंग, सारे नेचुरल नंबर थोड़े आएंगे, तो किन नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, n इज 1 से लेके 5 तक जितने नेचुरल नंबर आते हैं वो सारे के सारे हैं, 1 भी इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है। जब 1 होगा तो 2 रेज़ टू पावर 1 क्या आएगा 2, जब 2 होगा तो 2 रेज़ टू पावर 2 क्या आएगा 4, जब 3 होगा तो 2 रेज़ टू पावर 3 क्या आएगा 8, जब 4 होगा 2 रेज़ टू पावर 4 16 और जब 5 होगा 2 रेज़ टू पावर 5 32। तो ऑल एलिमेंट्स विल सेटिस्फाई। तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ गिवन रोस्टर फॉर्म। अब इसी तरह से हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है आपके पास 5 25 125 625, ये भी इसी तरह से बिल्कुल, यहाँ पे 2 का मल्टीपल था, यहाँ पे 5 का है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x such that x is equal to 5 की पावर n लिखते हैं एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड कहां तक नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 4 तक ले लिया है। जब 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 की पावर 2 करेंगे तो 25 आएगा, 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 आएगा, 5 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 625 आएगा। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ गिवन रोस्टर फॉर्म। अब इसी तरह से हम अगला करते हैं डी 2 4 6 अप टू सो ऑन। अब इसमें अप टू सो ऑन है मतलब इनफाइनाइट सेट है ये आपके पास। अब इस टाइप का सेट हो तो कैसे लिखेंगे आप, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 2 आ रही है चीजें, x सच दैट x इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2 क्या लिखा मैंने, x इज इक्वल टू 2n। तो जब 2n है और n क्या चीज है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, अब ये एंडिंग नेचुरल नंबर नहीं, इनफाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट नंबर तक जाएंगे आपके पास, तो यही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमें मेंशन नहीं करना पड़ेगा कहां से कहां तक, हमें नेचुरल नंबर्स अंडरस्टूड है कि 1 से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं। जब 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, 2 पुट करोगे तो 4 आएगा, 3 पुट करोगे तो 6 आएगा, इसी तरह से नेचुरल नंबर पुट करते जाओगे तो ये सेट आपके पास बनता जाएगा। तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस गिवन रोस्टर फॉर्म। तो इस टाइप में जब आप क्वेश्चन होगे तो इस तरह से आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको कैसे लिखेंगे आप, ई है, तो ध्यान से देखो इसके जो एलिमेंट्स हैं 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7, तो ये किस तरह से हैं, x such that x is equal to n और नीचे उससे एक ज्यादा एलिमेंट है n+1, x is equal to कोई नंबर है n/n+1 की फॉर्म में, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और किस नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, 1 इज लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 6। 1 और 6 के बीच में, और 1 और 6 इंक्लूडेड है, जो भी नेचुरल नंबर आते हैं वो सारे के सारे आप नेचुरल नंबर लोगे। जब मैं 1 पुट करूंगा तो ऊपर 1 आएगा, नीचे क्या आएगा 2, तो 1/2 पहला एलिमेंट आएगा। जब मैं 2 नेचुरल नंबर पुट करूंगा तो ऊपर 2 नीचे 3, 2/3 सेकंड नेचुरल नंबर। इसी तरह से 3 पुट करूंगा तो 3/4, 4 पुट करूंगा तो 4/5, 5 पुट करूंगा तो 5/6, और जब 6 पुट करूंगा तो 6/7। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ई विल कंटेन, सारे के सारे सेट, इस सेट के एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। तो दिस इज नोन एज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस गिवन रोस्टर फॉर्म। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब हम राइट द सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स एंड पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये कुछ सेट्स लिखे हैं, इन सब में हमने सबसेट्स भी निकालने हैं, प्रॉपर सबसेट्स भी निकालने हैं, पावर सेट भी निकालना है। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट से शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है, गिवन क्या है, सेट ए दिया हुआ है, दैट इज 0 1, जिसके एलिमेंट्स सेट। अब इसके अगर मैं सबसेट्स निकालूं, सेट ए हैज 2 एलिमेंट्स, तो कितने सबसेट्स बनेंगे 4। कितने सबसेट्स बनेंगे 4 सबसेट्स बनेंगे। दैट मींस सबसेट्स ऑफ ए आर, ए के कितने सबसेट बनेंगे 4 बनेंगे, और 4 सबसेट्स में से सबसे पहला सबसेट होता है एम्प्टी सेट 5। दूसरा क्या होता है 0, तीसरा 1 और चौथा 0। दीज आर द 4 सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट ए। तो सबसेट्स आपने निकाले। अब बात आती है दूसरी, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। प्रॉपर
सबसेट्स ऑफ ए आर। ए के प्रॉपर सबसेट्स निकालेंगे। तो ए के प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे आपके पास? आपको बताया था कि जो सबसेट्स होते हैं उसमें से आप 5 को निकाल दो और जिसमें पूरे एलिमेंट्स उस सेट के आ रहे हैं वो निकाल दो। बाकी जो बचते हैं दैट आर ऑल प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर सबसेट्स क्या हुआ आपके पास? 0 and 1। हमेशा प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं? जितने उसके टोटल सबसेट्स आते हैं उसमें से 2 कम कर दो, दैट बिकम्स इट्स प्रॉपर सबसेट्स। तो 4 टोटल सबसेट्स आ रहे हैं, उसमें से 2 कम कर दिया हमने, फर्स्ट और लास्ट, दैट इज 2 प्रॉपर सबसेट्स बचेंगे, दैट इज 0 and 1। अब तीसरा आता है पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए, तो इसको हम P ऑफ ए भी लिखते हैं, पावर सेट ऑफ। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? जितने सबसेट्स होते हैं 5, 0, 1 and 0, इन सबको एक सेट में आपने लिख दिया, तो दैट बिकम्स द पावर सेट ऑफ ए। तो किसी भी सेट के आपने सबसेट, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है पी सेट। क्या दिया आपके पास? उसके एलिमेंट्स एक 5 है और एक ये 0 दिया। तो इस सेट में भी एलिमेंट्स 2 ही हैं, लेकिन एलिमेंट्स कैसे हैं? 5 और 0 आपके पास। तो 2 एलिमेंट्स हैं, तो कितने सबसेट्स बनेंगे आपके पास? 2 raised to power 2, दैट इज 4 सबसेट्स बनेंगे। तो हम सबसेट्स ऑफ बी आर, बी के सबसेट्स निकालेंगे, तो सबका सबसेट एक होता है एम्प्टी सेट 5 एज इट इज। लेकिन ये वाला 5 नहीं है, ये एम्प्टी सेट है, ये 5 एलिमेंट है यहाँ पे। अब इसको हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे, इसका पहला एलिमेंट है 5, तो ये 5 आ गया पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट है ये 0, लेकिन इसको ऑलरेडी इस तरह से एलिमेंट है, तो एक और ब्रैकेट लगेगी, अब ये सबसेट बनेगा इसका। इसी तरह से अब दोनों को 5 और 0 को इकट्ठा लिखेंगे, तो ये बन गया। तो ये 4 सबसेट्स बनेंगे, 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5, 0 2 ब्रैकेट्स हैं कर्ली ब्रैकेट्स, एंड दिस इज द सबसेट्स ऑफ द बी सेट। बी सेट के ये सबसेट्स हैं 4। सिमिलर केस है प्रॉपर सबसेट्स की बात करेंगे हम। प्रॉपर सबसेट्स ऑफ बी आर, तो आपका जो एक एम्प्टी सेट होगा वो नहीं इंक्लूड होगा, और जिसमें कंप्लीट सेट्स आ रहे हैं, कंप्लीट एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो नहीं इंक्लूड होगा। तो कौन से आएंगे आपके पास? एक 5 आएगा और दूसरा 0 आएगा। तो दीज आर द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ बी। बी के प्रॉपर सबसेट्स ये होंगे। तो वैसे भी 4 में से 2 निकाल दो तो 2 ही प्रॉपर सबसेट्स बचते हैं, और जो 2 प्रॉपर सबसेट्स होंगे वो ये वाले होंगे। उसके बाद आता है पावर सेट। पावर सेट ऑफ ए, तो इसको हम P ऑफ बी है यहाँ पे, सॉरी, पावर सेट ऑफ बी। तो पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स हैं, जैसे 5 है, कर्ली ब्रैकेट 5 है, 0 है, एंड 5 0, और इस पूरे को आप कर्ली ब्रैकेट में लिख दो, एक सेट बना दो, तो दैट बिकम्स द पावर सेट ऑफ बी। तो बी का पावर सेट ये होगा आपके पास। तो दोनों सेम क्वेश्चन थे, फर्स्ट और सेकंड, लेकिन इसके एलिमेंट्स में थोड़ा सा फर्क है। अगर इसको 2 ब्रैकेट की जगह आप 1 ब्रैकेट लगा दो, तो आपका सबसेट्स गलत हो जाएंगे, क्योंकि वो सब एक एलिमेंट होगा तो वो बिलोंग्स करेगा, नॉट इसका सबसेट होगा आपके पास। तो इसलिए अगला भी क्वेश्चन है इसी तरह से है, वो भी हम इस तरह से करते हैं। अब थर्ड आपके पास, दैट इज सी 5 and curly bracket के अंदर 5. These also represent 2 elements. 5 is one element and curly bracket के अंदर 5 है, this is its second element. 2 elements represent हो रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। 5 एक एम्प्टी सेट होता है, या ब्रैकेट सेट के अंदर 5 आ जाता है, वो एक एलिमेंट ऑफ द सेट बन जाता है। तो आपके पास इसके सबसेट्स निकालेंगे, सबसेट्स ऑफ सी आर। यहां पे भी 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो कितने सबसेट्स बनेंगे? 4। तो एम्प्टी सेट तो हर एक का सबसेट होता है, तो वो तो 5 आ गया। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट क्या है? 5, एक ये सबसेट बनेंगे, और दूसरा एलिमेंट क्या है? ये 5, और इसको भी कर्ली ब्रैकेट लगाई, दूसरा सबसेट ये बन गया। और तीसरा क्या हो गया? ये 5 कर्ली ब्रैकेट 5, और इनको टोटल ब्रैकेट लगा दिया, दिस इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ दिस। तो ये 4 सबसेट्स बन गए आपके पास इस सेट सी के।
इसी तरह से हम प्रॉपर सबसेट्स निकालते हैं, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सी आर। तो पहला और लास्ट सेट को डिलीट कर दो क्योंकि ये इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो हम प्रॉपर सबसेट्स लिखेंगे तो क्या आएंगे, एक 5 एंड एक करली ब्रैकेट के अंदर 5। दीज आर द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सी। सी के प्रॉपर सबसेट्स ये है। इसी तरह से पावर सेट पे आते हैं हम। पावर सेट ऑफ सी, इसको हम P ऑफ सी भी लिखेंगे। तो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स हैं, 5 है, करली ब्रैकेट के अंदर 5 है, 5 दो करली ब्रैकेट के अंदर है एंड 5 करली ब्रैकेट के अंदर है, और इसको आप टोटल सेट बना दो तो दैट बिकम्स द पावर सेट ऑफ गिवन सेट सी। सी का पावर सेट आप इस तरह से डिफाइन करो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरह से डील करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है डी सेट दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स हैं 0, करली ब्रैकेट 1 एंड करली ब्रैकेट 3 4। तो ये दिए आपके पास एलिमेंट्स, तो 0 1 करली ब्रैकेट के अंदर 3 4। तो दीज आर द 3 एलिमेंट शो हो रहे हैं, एक 0 है, एक ये है और एक ये, 3 एलिमेंट शो हो रहे हैं। अगर इसके सबसेट्स निकालेंगे हम तो कितने सबसेट्स आएंगे, 2⁻³ दैट इज 8 सबसेट्स बनेंगे आपके पास। अब 8 सबसेट्स कौन से होंगे, सबसेट्स ऑफ डी आर, डी के सबसेट निकालना। एक तो एम्प्टी सेट होगा 5, दूसरा क्या होगा, पहला एलिमेंट सेट के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर, फिर दूसरा एलिमेंट क्या है 1 और ये भी करली ब्रैकेट के अंदर, एक दूसरा सबसेट होगा। तीसरा एलिमेंट क्या है 3 4 और ये भी करली ब्रैकेट के अंदर, ये सेट हो गया। अब दो के पेयर ले लो, एक 0 ले लो, एक 1 ले लो, एक सबसेट ये हो गया। फिर 0 के साथ 3 4 ले लो तो ये एक सबसेट हो गया। फिर 1 के साथ ले लो 1 3 4, ये एक सबसेट हो गया। दो के भी सबसेट्स बन गए। अब तीनों एलिमेंट्स को ले लो 0 1 3 4 और इनको एक सेट में। तो ये कितने सबसेट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 सबसेट्स बने आपके पास। तो हमें पता है कि जिसके 3 एलिमेंट सेट के होते हैं उसके कितने सबसेट्स बनते हैं, 2⁻³ दैट इज 8 सबसेट्स। अब बात आती है प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट्स ऑफ डी आर, जिसमें से पहला नहीं आएगा और जिसमें से लास्ट नहीं आएगा, बाकी सारे इसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे। तो कौन से प्रॉपर सबसेट, 0 1 3 4 0 1 0 3 4 and 1 3 4. So these are the 6 प्रॉपर सबसेट्स, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से पहला डिलीट हो गया एम्प्टी सेट और जिसमें कंप्लीट एलिमेंट्स आ रहे हैं वो डिलीट हो गए बिकॉज देयर आर इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो दीज आर द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ डी। अब बात आती है पावर सेट की। पावर सेट ऑफ डी, तो क्या आएगा, P ऑफ डी। तो पावर सेट ऑफ डी कैसे निकालेंगे आप, जो भी जितने भी सबसेट्स आ रहे हैं, जैसे 5 आया, 0 आया, 1 आया, 3 4 आया, ठीक है, 0 1 आया, 0 3 4 आया एंड 1 3 4 आया एंड 0 1 3 4 ये आया। ये जितने भी सबसेट्स आ रहे हैं इनको एक सेट में लिख दो आप कर्ली ब्रैकेट में, दैट बिकम्स द पावर सेट ऑफ द गिवन सेट डी। तो डी का पावर सेट इस तरह से आएगा। तो ये ब्रैकेट्स ढंग से लगानी है। अगर ये ब्रैकेट्स में एरर, थोड़ी सी भी एरर है तो दैट मीन योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। तो इसको प्रॉपरली करना होगा। हमने एक और प्रॉब्लम लिखी है, फाइंड पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। और ए क्या है, इफ ए इज एन एम्प्टी सेट, ए 5 के बराबर है। तो एम्प्टी सेट है तो पावर सेट ऑफ इसका निकालें हम
A is an empty set. तो empty set के सबसेट्स क्या होंगे? एक ही होगा, सबसेट्स ऑफ A R, तो वो एक ही होगा, दैट इज 5. एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट ही होता है. अगर हम इसका पावर सेट निकालें, P ऑफ A निकालें, तो इस सेट का, इस सबसेट को सेट में लिख दो, दैट बिकम्स द पावर सेट ऑफ A. लेकिन हमने कितनी बार निकालना है? 3 बार पावर सेट निकालना है. तो इसको आप लेट B मान लेते हैं, इसको B. तो B सेट के कितने एलिमेंट्स हैं? एक एलिमेंट हो गया, ये 5 इज द एलिमेंट ऑफ द सेट. अगर अब हम सबसेट्स ऑफ बी आर निकालें, तो एक एलिमेंट के कितने सबसेट्स होंगे? 2 raised to power 1, दैट इज 2. तो कौन कौन से होते हैं? एक एम्प्टी सेट होता है और एक जो एलिमेंट होता है वो इसका सबसेट होता है. तो दैट इज 2 सबसेट्स. कौन कौन से हुए? ये वाले. अब इसका हम पावर सेट निकालते हैं, पावर सेट ऑफ बी. तो क्या आएगा? जो भी सबसेट्स आएंगे आपके पास उनको एक सेट में लिख दो, दैट बिकम्स द पावर सेट ऑफ बी. इसको मैं सी मान लेता हूं. अब हम सी के सबसेट्स निकालेंगे. सबसेट्स ऑफ सी आर. अब सी के कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स काउंट हो गया. तो 2 एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट्स बनेंगे आपके पास? 2 raised to power 2, दैट इज 4 सबसेट्स बने. तो 4 सबसेट्स कौन से होंगे? एक एम्प्टी सेट वैसे का वैसे ही, और जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज 5, वो सेट सेकंड एलिमेंट है 5 डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर और एक कंप्लीट एक. तो ये 4 सबसेट्स बन गए. 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5, 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 और दोनों एलिमेंट्स एक साथ. तो दीज आर द 4 सबसेट्स ऑफ द सी. अब अगर हम पावर सेट ऑफ सी निकालें, तो पावर सेट ऑफ सी क्या आएगा? जितने भी सबसेट्स हैं उनका सेट. 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 एंड 5 दिस, और इसको पूरे को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखो, दैट बिकम्स द पावर सेट ऑफ सी. सी किसके बराबर है? पावर सेट ऑफ बी के बराबर है. और बी किसके बराबर है? पावर सेट ऑफ ए के बराबर है. तो दैट बिकम्स द पावर सेट ऑफ ए. तो मतलब पावर सेट ऑफ सी का मतलब पावर सेट ऑफ ए ही मतलब है. तो हमने फाइंड क्या करना है? P ऑफ ए निकालो. तो P ऑफ ए क्या होगा? एम्प्टी सेट का ये होगा आपके पास. तो इस टाइप का क्वेश्चन आप इस तरह से डील करते हो. तो ये आपने क्या किया आज? हमने कि प्रॉपर सबसेट्स कैसे निकालते हैं, सबसेट्स कैसे निकालते हैं और पावर सेट कैसे निकालते हैं. That's all for today. Thank you. Have a nice day. Stay home and stay safe.